तो देश में कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले 2 दिन में कोरोना के 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,32,730 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,263 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से कुल 1,62,63,695 लोग संक्रमित हुए हैं। इलाज के बाद 1,36,48,159 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना से अब तक 1,86,920 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार क्योंकि केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब एक ही चीज बार बार कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि बिना सावधानी के महामारी के चपेट में आसानी से आ सकते हैं और इसलिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। 3 लाख से ज्यादा मामले प्रतिदिन अब सामने आ रहे हैं। चिराग गोठी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, पहले 1 लाख तक मामले सामने आ रहे थे, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख और अब 3 लाख से ज्यादा। अब आगे हमें कौन सा सिचुएशन, कौन सी लाइन देखने को मिलेगी या फिर यहीं पर कंट्रोल किया जाएगा कोरोना को? सावधानी कितनी बरती जा रही है? देखिए, आपने जो 2 सवाल पूछे हैं, पहला कि ये कहां तक जाएगा, इसका तो ना मुझे पता, ना आपको पता और ना हमारे दर्शकों को पता, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये किस लेवल तक जाएगा ये इसका कुछ नहीं पता। जहां तक बात है सावधानी ऑब्वियसली वो बरतनी चाहिए और उसी सेंस में जो है हम तमाम लोग जो है उनको अवेयर कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और मुझे लगता नहीं कि कोई अब अवेयरनेस के मामले में कोई कमी है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, डबल मास्क लगाइए, बाहर जा रहे हैं तो तमाम चीज़ें। फिलहाल स्थिति यह है कि लगातार केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। अब जो मौतों का आंकड़ा जो सरकार दे रही है क्या वही है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है, ये ऑब्वियसली ये तो सरकार ही बेहतर जानेगी। हाँ। जहाँ तक बात है नंबर ऑफ केसेस की, कल भी काफ़ी केसेस आए, 24,000 क्रॉस किए, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन सबसे बड़ी दिक्कत है। खुद कल डिप्टी सीएम ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जो हरियाणा है और साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है वो कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब चुनाव आयोग भी जाग गया है, अब सरकार, केंद्र सरकार भी जाग गई है, प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन भी दे दिया है, साथ साथ अब जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो यानी कि अब केंद्र सरकार, जो कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में नहीं है, अब वो एग्रेसिवनेस दिख रही है। इस वक्त मैं दिल्ली की आईटीओ के पास मौजूद हूँ। पहले यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से अभी भी लोग, लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है राजधानी में मंडे सुबह तक और सिर्फ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो जो वही लोग बाहर निकल रहे हैं ज़्यादातर, जो देखने में आ रहा है। तो ये तस्वीर राजधानी की फ़िलहाल बनी हुई है, जो तस्वीर है जिसमें कि बहुत एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग ही जा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग निकल रहे हैं क्योंकि पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी निकल जाते हैं, उनको लगता है कि शायद बहुत दिन हो गए घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा घूम कर ही आ जाते हैं। तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं। तो फिलहाल तो स्थिति ये बनी हुई है, ज़्यादातर लोग लेकिन फॉलो उसको कर रहे हैं, जो हमें ट्रेंड समझ में आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या मंडे को आगे और लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, सरकार के ऊपर है। एट द एंड सरकार तय करेगी कि क्या इसमें आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कहा जा सकता है कि अभी मंडे के बाद ही या संडे के दिन ये डिसाइड होगा कि आगे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन हालात ऑब्वियसली खतरनाक है, ऑक्सीजन नहीं है और मेडिसिन ब्लैक हो रही है। ये तमाम चीजें जो है राजधानी में देखने को मिल रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।